हाँ जी, सतनाम, नमस्कार, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं वित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं डेरा पंडवा में हूँ और ये ज़िला कपूरथला में पड़ता है। फगवाड़ा बहुत सुंदर डेरा है गुरु रविदास महाराज जी का। यहाँ प्रथम सरोवर भी है और आपको दिखाता हूँ बड़ा भव्य और आलीशान डेरा, और जहाँ देशों विदेशों से संगत आकर के विश्व प्रसिद्ध डेरा की ख्याति प्राप्त है। इस डेरे को डेरा पंडवा। हाँ जी, सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं वित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं ये जलंधर का एरिया पड़ता है ना, कपूरथला, हाँ, जिला कपूरथला के डेरा पंडवा में हूँ। फगवाड़ा यहाँ नज़दीक लगता है। तो बहुत अच्छा डेरा है, मैंने दर्शन किए, पहली बार प्रथम आगमन मेरा यहाँ हुआ, बहुत सुंदर। और एक हरियाणा के संत है संत गुरपाल दास जी, उनके यहाँ महाराज जी आए थे मुख्य अतिथि बनकर। मैं भी उस समागम में था, तब मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे। तो मेरी लालसा थी कि मैं एक बार ज़रूर इनके डेरे के दर्शन करके आऊँ। तो आज मौका लगा, अवसर लगा, बहुत अच्छा लगा, सुंदर। तो महाराज जी के गुरु घर के सेवादार हैं आप, उनके सपुत्र हैं? अच्छा। तो महाराज जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनके सुपुत्र हैं संत जसविंदर पाल जी। तो हम इनसे वार्ता करेंगे कि ये इतना बड़ा डेरा कैसे बना है और महाराज जी का कौन इनके यहाँ के संस्थापक हैं। तो थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में महाराज जी बताएंगे। जी महाराज जी, सब जय। कौन सा चैनल आपका? चमार बुलेटिन, मित्र सेन। या गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सुन रुपए श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सुन रुपए संत बाबा हंसराज महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी खुशी की बात है, ये जो चैनल है चमार बुलेटिन, ये जो भाई साहब जी आए हैं डेरा सचखंड पंडवा में, ये जो डेरा है डेरा 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पंडवा जी, जो कि फगवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जी। जो इस डेरे के बानी हैं जी, श्रीमान 108 संत बाबा हंसराज महाराज जी है जी, जो इसी गांव पिंड पंडवा में जी सन 1962 में पूजनीय माता दलीप कौर जी और पूजनीय पिता प्रीतम दास जी जो सचखंड वासी है जी, उनके घर बाबा जी ने जन्म लिया। और बाबा हंसराज जी महाराज जी इस दुनिया में केवल 7 साल की वर्ष में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कौतक किए, बड़े करिश्मे किए। 7 साल के बाद बाबा जी ज्योति जोत समा गए। और बाबा हंसराज जी 1962 में आके 1969 में ज्योति जोत समा गए। अच्छा जी, 1962 से 69, यानी कि 7 साल की उम्र हुई है। बाल अवस्था में बाबा जी आए हैं जी। और आज ये जो डेरा है जी, ये डेरा 108 संत बाबा हंसराज महाराज जी श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पांडवा के नाम पर इनको जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध डेरा है जी, क्योंकि संत बाबा हंसराज महाराज जी ने अपनी बाल अवस्था में कौतक करते हुए बाबा हंसराज जी का जो संकल्प था जी कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर कहीं एक तीर्थ, एक सरोवर होना चाहिए जहाँ जो संगत है आ करके उसमें स्नान करें और श्री गुरु रविदास माघी, श्री गुरु रविदास बैसाखी जो मेला है जी, वो लग सके जी। और इस समय जो डेरे के मुख्य संचालक है मौजूदा गद्दी पर विराजमान है जी, परम सम्मानयोग अति सत्कारयोग हजूर महाराज गुरुदेव पिता श्रीमान 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी महाराज जी, और बहुत ही सत्कारयोग परम पूजनीक हजूर महाराज गुरुदेव माता जी 108 संत बीबी विमला रानी जी है जी, जो कि इस डेरे के मुख्य संचालक गद्दी निशेन है जी। और बाबा जी जो डेरे की जो भी कार्यक्रम है उनकी देख रेख में किए जाते हैं। और बाबा जी बाहर विदेशों में आते जाते हैं
और ये जो बाबा हंसराज जी का संकल्प था कि गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर कहीं सरोवर नहीं है, तीर्थ नहीं है, तो आज आप सब संगत की कृपा के द्वारा पंजाब में ये जो गांव पंडवा है जी, गांव पंडवा में बाबा हंसराज महाराज जी का जो संकल्प पूरा हुआ है, क्योंकि पैसा जो आप सब संगतों का है, आप सब संगतों की जो सेवा है, सेवा के अनुसार जहां एक बहुत बड़ा जो तीर्थ है गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर जो कि बनाया गया है, यहाँ हर रोज़ 250-300 संगत आती जाती रहती है जी। बाहरली जैसे कि मध्य प्रदेश है, अपने करनाल है, धूरी है, पटियाला है, यमुनानगर है, जगाधरी है, जो कि आउट स्टेटों से भी संगत आती जाती रहती है जी। ये जो डेरा है श्री गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार और प्रसार करता है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा को समर्पित है। और इस डेरे में साल में कई जो प्रोग्राम है वो किए जाते हैं, जैसे कि माघ महीना आता है, जनवरी जी, जनवरी महीना जो होता है उसी का जो पहला रविवार आता है जी, उस दिन संत बाबा हंसराज महाराज जी का आगमन पर्व और श्री गुरु रविदास माघी मेला मनाया जाता है जी। जो दूसरा प्रोग्राम है श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो कि प्रकाश उत्सव श्री गुरु रविदास जयंती जी, वो फरवरी महीने के पहले रविवार को हर साल मनाया जाता है जी। तीसरा जो साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो 14 अप्रैल को करवाया जाता है। 14 अप्रैल को श्री गुरु रविदास बैसाखी मेला और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो जयंती है उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 14 अप्रैल ये बाबा जी ने डेट फिक्स कर रखी है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन होता है। उसी दिन श्री गुरु रविदास बैसाखी मेला भी मनाया जाता है। ऐसे जो अगस्त महीना आता है, जो भादों का महीना होता है, उस महीने के पहले रविवार को जो संत बाबा हंसराज महाराज जी का बरसी समागम और सरोवर गुरु रविदास महाराज जी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऐसे आगे श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश उत्सव, महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रकट महापुरुषों का पर्व, आप सभी महापुरुषों का जो भी है प्रकाश पर्व यहाँ इस डेरे में बड़े प्यार, सत्कार, श्रद्धा भावना से देश विदेश की संगत के सहयोग द्वारा मनाए जाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक आपके आश्रम के द्वारा, महाराज जी के द्वारा जो है सतगुरु रविदास जी के नाम से एक स्कूल का अभी वहाँ मैंने देखा है लिखा हुआ, तो वो कौन कौन से, क्या +2 कितना, हाई स्कूल या जूनियर कितना चलाते हैं आप उसको? ये भी जो बाबा हंसराज महाराज जो के बाल अवस्था में आए थे जी, और इस डेरे के जो के मुख्य संचालक है आदरणीय पूजनीय गुरुदेव पिता श्रीमान 108 संत बाबा महेंद्रपाल महाराज जी, उनका ये जो सपना था कि मेरे सतगुरु बाबा हंसराज जी महाराज जी बाल अवस्था में आए थे, इसलिए क्यों ना छोटे छोटे बच्चों को यहाँ जो शिक्षा दी जाए। इसी तरह ये जो श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल डेरे की ओर से जो चलाया जाता है जी, और ये जो 10th क्लास तक अच्छा PSCB बोर्ड CBSE मान्यता प्राप्त है, मतलब हाँ मान्यता प्राप्त है। और 13 गांव के जो बच्चे हैं अच्छा जी, नज़दीक के आसपास के जी, जी। यहाँ लगभग 350 के करीब बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और डेरे की ओर से प्रति महीना 70-75 हज़ार जो रुपया है स्कूल में बच्चों की सेवा में खर्च किया जाता है। एक नाम मात्र पेपर वर्क है जो वो बच्चों से लिया जाता है, बाकी जो भी खर्च है वो डेरे की ओर से किया जाता है। महाराज जी, इतना बड़ा डेरा है, लाइट प्रबंध, लोग रहना ठहरना खाना, उनकी दुनिया भर की सुविधाएं करना, स्कूल भी चलता है, तो ये खर्चा कैसे चलता है? देखो ये जो गुरु घर कोई भी है जी,
संतों का तो यही कर्म है, जी। संगत आती जाती है अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के, गुरु महाराज के कृपा से और संगत से। नाम का जो प्रचार प्रसार करना, अपने मिशन का प्रचार प्रसार करना, ये महापुरुषों का कर्म है। जो भी गुरु घर है, ये जो डेरा है, कोई भी है, इस संगत के सहयोग के द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि संगत जो है देश विदेश में है, और संगत की कृपा से ये जो डेरा है, डेरे के जितने भी कार्यक्रम है, जो भी जहाँ कार सेवा चल रही है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सब संगत की कृपा के द्वारा होते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ 100-200 लोग आ जाएं तो उनको रुकने ठहरने खाने की सब व्यवस्था यहाँ गुरु महाराज की कृपा? चाहे 100-200 की बात नहीं, अच्छा, 500-600-700 भी आ जाए, 1000 भी आ जाए, उनके लिए यहाँ रहने का पूरा प्रबंध है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी। संगत एट ए टाइम भी आ जाती है, 300, 400 जी आ जाती है, तो वहाँ उनके रहने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अच्छा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे रोज भंडारे चलते हैं, लोग आते हैं, उनके लिए अनाज आप पहले ही गल्ला लेकर रख लेते हैं, मतलब खरीद के, या बस संगत के सहयोग से यहाँ जमा कैसे हो? देखो, ये बाबा हंसराज महाराज जी की कृपा है कि गुरु घर की जो संगत के लिए जमीन खरीदी गई है। अच्छा, हाँ, वो जो अपनी जमीन, अपनी डेरे की अपनी जमीन भी है, वहाँ संगत के लिए 15 एकड़, वहाँ संगत के लिए जो अनाज है जी, उसकी बिजाई की जाती है, उगाया जाता है, और जो संगत है वो संगत सेवा करती है, बस उसका जो है भोजन है, भंडारा चलता रहता है। यानी कि प्रबंध जो है गुरु महाराज की कृपा से, अपने पास कृषि खेती भी है उगाने के लिए। बिल्कुल, हाँ, यानी कि सब सुविधाएं महाराज जी ने की हैं। तो एक बार महाराज जी आपको डेरे का, यहाँ का ना आश्रम का एड्रेस बताएंगे, प्रॉपर एड्रेस। और तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी मुजफ्फरनगर जनपद से, वेस्ट यूपी से मित्र सेन आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रथम बार इतनी ये महाराज की लीला देखी। ये बिना इनके अपने पूर्वजों के, बिना महापुरुषों के, उनकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब उनकी कृपा है। तो बड़े बड़े जहाँ भी उनके संत गति जल मेघला, इनकी विहंगम चाल। जब बाबा हंसराज जी ने 1962 में जन्म लिया था जी, केवल जो बाबा जी की अपने की घर की जद्दी जायदाद थी, सिर्फ 2 मरले थी। अच्छा जी। ये जो यहाँ तप स्थान 7 मंजिल उसारा गया है जी, इसको 8 बार खरीदा गया। अच्छा जी। और धीरे धीरे पूजनीय हजूर महाराज गुरुदेव पिता संत बाबा महेंद्रपाल महाराज जी ने बहुत कठिन तपस्या की। उनकी बहुत महान सेवा है, जो कि संगतों को दिन रात देशों विदेशों में प्रेरित करते हैं। उनकी कठिन तपस्या के द्वारा ये जो डेरा देखो 2-2.5 मरले के बाद जो इतना इसका पसारा हुआ है। अच्छा जी। महाराज जी, एक सवाल और करना चाहूँगा। मैं कक्ष में गया था, ऊपर बहुत सारे छोटे जहाज, प्लास्टिक के बड़े खिलौने टाइप में, और बच्चे, गुड़ियाँ, गुड्डे, वो क्या परंपरा है, मतलब जो है? देखो, जैसे कोई भी गुरु घर है, संगत आती जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आउट ऑफ जो भी अपनी कंट्री है, अच्छा, स्टेट्स है, संगत आती जाती है, या इधर पंजाब के लोग हैं, अपनी जो कि मन की श्रद्धा होती है, भावना होती है, गुरु महाराज जी के चरणों में जी, जो भी अपना वो धार के जाते हैं, तो गुरु महाराज जी उनकी मन की भावना को पूरा करते हैं। अच्छा जी। तो वो फिर जैसे संगत आती है तो वो ऐसा ही अपना यहाँ, अच्छा, उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती, तो वो अपने भाव से वहाँ समर्पण करके जाते हैं। जो बोलता है कोई यहाँ इधर की विदेश चला गया, तो वो उनके कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए या मैं चला जाऊँ, तो उसके अंतराल में वो ये चढ़ा के जाते हैं। चढ़ा के जाते हैं, चढ़ा के जाते हैं। और जिनको बच्चे नहीं होते वो होते होंगे तब चढ़ा के जाते हैं। वैसे आप यहाँ अच्छा, अपने जो मनोकामना पूरी होती है, यहाँ गुरु के दरबार में झोलियाँ भर के लोगों की जाती हैं। देखो, गुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्त ने होए तेरी, कह रविदास के बेनती हर से पैज राखो राजा मेरी। जितना चिर हम अपनी अंदर से कोई भी अरदास करते हैं, मन में श्रद्धा भावना नहीं होती तो काम नहीं बनता। बिल्कुल सही। जब अपने अंदर से हम कोई भी काम करते हैं श्रद्धा भावना से, तो गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। ऐसे संगत आती है, अपने मन से गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, तो उनकी जो मन की कल्पना है, जो भी श्रद्धा भावना पूरी होती है, तो उसी खुशी से यहाँ आकर के वो चढ़ा के जाते जो हैं। आज महाराज की कृपा है, 60-70 साल में ये सब खड़ा हुआ है जी? नहीं, ये तो
बाबा जी 1962 में 1969 में ज्योति जो समाये, अच्छा। उसके बाद जो एक ही 2-2.5 मरले का बाबा जी का अपना जगह थी, एक कमरा था। अच्छा। उसमें छोटी जगह बनी हुई थी जी। सिर्फ 4 फुट बाई 4 फुट में। ये तो जो 2002 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2002 के बाद 2002 से लेके आज करीब यानी कि 22 साल में 22 साल में ये सब उपलब्धियां गुरु की ये कृपा से उपलब्धियां हुई है। वाह जी वाह। देखिए ये सब महाराज की लीला है। इंसान क्या होता है कर्ण करण वाला, ना कुछ किया ना कर सका, कबीर जी ने गा कर ना करने जोग शरीर जो किया साहब किया दाते बैग। तो वास्तव में मैंने गुरु की महिमा और लीला देखी है कि इतना बड़ा माहौल, और सुन के भी आश्चर्यजनक लगा कि 20 साल में लोगों को पूरे जीवन में एक घर नहीं बनता। वास्तव में संतों की शक्ति होती है, दया होती है उनकी। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सतनाम। सतनाम जी, जय गुरुदेव। मैं फिर से आपके जो चैनल है जी चमार बुलेटिन का मैं अपनी ओर से और बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा महेंद्रपाल जी महाराज गुरुदेव पिता जो कि इस तरह के मुख्य संचालक है, और बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा मोहनपाल जी जो कि छोटे भाई साहब विदेश में रहते हैं, उनकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उचेचे तौर पर धन्यवाद करता हूँ और साडे भाई साहब जी जस्सी गड्डू जी जो कि आपको यहाँ लेके आए हैं और आपने दर्शन दिए हैं। ये जो आप देखो इधर जो भी आपने डेरे का ये जो आपने रिकॉर्ड किया है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से जल्दी जो यूट्यूब फेसबुक जो भी आपका है चैनल है उस पर आप दिखाएंगे, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्सी गुड्डू भाई के माध्यम से मैं जो हूँ इधर आया हूँ महाराज जी के साथ में, और महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये जस्सी गुड्डू मेरा प्यारा मित्र है पंजाब में, क्योंकि मैं नहीं जानता नई जगहों को, इसी भाई ने मुझे यहाँ डेरे के दर्शन कराए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने संत जी हैं, क्या नाम था महाराज जी? जसविंदर। हाँ, श्री जसविंदर पाल जी का आशीर्वाद लिया हमने, और ये आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम तो कृपा चाहते हैं, आप जैसे संतों की संगत मिलती रहे तो हमारा भी कर्म बन जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो बोलिए सत शिरोमणि रविदास महाराज की, डेरा श्री पंडवा साहिब की महाराज की जय हो। महाराज जी धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया जी। महाराज जी बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आपने देखा यहाँ के जो प्रबंधक संत हैं उनके सुपुत्र संत श्री जसविंदर पाल जी ने यहाँ के आश्रम के डेरे के बारे में बताया। तो बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने, क्योंकि डेरों का हमारे बहुत सारे स्टेटों में भी पता भी नहीं है, और पंजाब जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के डेरों से प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। यहाँ जो डेरावाद का जन्म हुआ वो पंजाब से ही हुआ। तो अनेकों प्रकार के और ज़्यादातर जो हैं गुरुमत संत मत में से जुड़े हुए डेरे आपको यहीं मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से जो ये लोग जो हैं सुबह प्रभात में और संध्या में गुरु महाराज जी की आरती वंदना करते हैं। और ये जो जितना भी ये सब आयोजन किए जाते हैं, ये सौंदर्यता, ये सौंदर्यकरण, इतने अच्छे अच्छे गुरु घर, आश्रम, डेरे, ये सब साथ संगत के सहयोग से ही किए जाते हैं और संगत के लिए ही किए जाते हैं। तो आपने देखा ये गुरु रविदास महाराज जी का सरोवर है, इसको भी इतना उन्होंने कितना सुंदर बनाया है। इनका कहना है महाराज जी का कि पहला सरोवर है गुरु जी का, महाराज का। तो ये डेरा पंडवा में इन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लगभग 20 साल के करीब में इतना सौंदर्यकरण किया। ये सब गुरु महाराज की दया दृष्टि से है, और इन संत जी के यहाँ के जो संत हैं उनके त्याग, तपस्या और परिश्रम का फल है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि कहे रविदास भज हर नाम, प्रभ सो ध्यान सफल सब काम। जब हम गुरु महाराज में ध्यान लगाते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तो सभी काम सफल हो जाते हैं। जब आदमी अच्छे काम सोचता है तो उसके सभी काम बन जाते हैं। तो ये अनेकों प्रकार के डेरे देख कर के मेरा मन तो खुश हुआ। और पंजाब में और जो संत हैं वो अपने अपने मतानुसार जो हैं गुरु महाराज जी की से जोड़ने का जीव को कार्य करते हैं, ताकि इस जीव को कुछ परमात्मा के घर जाने में कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि अंत समय मृत्यु अटल सत्य है। तो ये सभी चेताते हैं संत, हमें जगाते हैं। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, बतेरा सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। तो मुसाफिर कहाँ है? सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं
कि क्या तू सोया जा गया ना, तय जीवन जग सच कर जाना। कि तू अभी तक सोया हुआ है, ये जीवन खाली ना चला जाए, इसलिए उठ और सतगुरु की भजन बंदगी कर, परमार्थ कर, पुरुषार्थ कर, संत सेवा कर। क्योंकि संतों ने जो है मानव जीवन को बदला है। बहुत सारे लोगों ने अनेकों प्रकार की खोज की, लेकिन संतों ने खोज की है उस प्रभु की, उस परमात्मा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि यहाँ जितनी खोजें हुई हैं वो सभी नश्वर हैं, एक दिन सबको मिटना है। सब चीज़ें, वस्तुएं सब खत्म हो जाती हैं, प्रकृति भी मरती मिटती रहती है। सब कई बार पहाड़ भी टूट के गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सब बनते रहते हैं। लेकिन जो जीव है वो परमात्मा की रचना है, खेल है। गुरुजी ने कहा है, माटी का पुतला कैसे नचत है, सोने सोने बोले बोले दरियो फिरत है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन वच कर्म रस कसै लुबाना, बिन जाए कहो समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बनाई। गुरुजी ने एक शब्द पंक्तियों में बहुत अच्छे सरल से और सरल भाषा में ढंग से जीव को समझा करके बताया है कि हम लोग जो हैं यहाँ बाजीगर का एक खेल है, उसमें खेल रहे हैं। तो जो समझ गया वो पार हो गया, जो नहीं समझा वो यहीं रह गया। तो उनकी जो वाणी है, जो आध्यात्मिक रूहानी ज्ञान होता है, वो बहुत अलग होता है। उसे कोई कोई विरला ग्रहण करता है। गुरुजी कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। कि पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग बिछड़े हुए, तेरे जन्म जो मिला है वो परमात्मा की रजा से मिला है कि हम जीव बने हैं। इंसान के लिए धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष ये सब ज़रूरी है। तो गुरुजी कह रहे हैं, जगा रहे हैं। संत हमें जगाण वास्ते आते हैं, इसलिए भाई संतों की शरण में लगो। अपने गुरु रविदास महाराज जी को जानो मानो, उनके विचारों को पढ़ो, उनके पद चिन्हों पर चलो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे संतों के दर्शन कर, ऐसे डेरों के दर्शन करने का भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मित्र जस्सी गुड्डू जी, हम लोगों ने अनेकों प्रकार के डेरों के दर्शन किए, अनेकों संतों के दर्शन किए, जिन्होंने यहाँ भजन बंदगी की, तपस्याएं की हैं, प्रभु का नाम कमाया है। आज वो पूज रहे हैं। तो ये पूजा जो है तपस्वी लोगों की होती हैं, वो अजर अमर अविनाशी होते हैं, जो संसार में सदा सदी के लिए अमर हो जाते हैं, जिनका बेगमपुर में वास हो जाता है। तो ऐसे हमारे संत हैं जो दिन रात दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं संगत के बीच। बुजुर्ग अवस्था में भी संत गति एक ऐसी गति है जो 80, 90, 100 साल के बाद भी संतों को अपना, संत जो है अपना कर्म नहीं छोड़ते। वो जीव को सत्संगी, उनका भोजन पानी, रहना ठहरना सब चलते फिरते वो सत्संग ही समझाते हैं। और उसमें अच्छे विचारों से ही इस जीव को बदलने का कि उनके पास शक्ति होती है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही संतों की संगति की है, तो थोड़ा मेरे अंदर तो बहुत प्रेम और स्नेह है गुरु महाराज जी के प्रति। तो जो लोग नए हैं वो उन लोगों को भी कह रहा हूँ, उनके गांव में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं गुरु रविदास महाराज जी के, गुरु जी के गुरु घर होते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो अपने सामर्थ्य अनुसार बनाए जाते हैं। उनको भी साफ़ सुथरा रखें, उनमें भी लोग जो हैं, ताकि आप लोग पूजा उपासना गुरु का नाम सिमरन कर सकें। अभी हमारे लोग बहुत सारे, आप यहाँ देखो पंजाब की व्यवस्था बिल्कुल आपको धूल भी नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा। और बहुत सारी जगह देखा है कि लोग मंदिरों पर बैठ कर के बीड़ी सिगरेट वहीं पीते हैं, वहीं ताश पत्ता खेलते हैं, वहीं सुलपे मलते हैं, वहीं दुनिया भर के काम करते हैं। तो वो पाप में डूबने जैसा है। तो अपने मंदिरों की कदर करनी चाहिए, अपने गुरु घरों में जा कर के जो है बहुत अदब सत्कार से हम लोगों को बैठना चाहिए। वो परमात्मा का घर होता है, उसको ये समझें। नहीं तो इससे गुरु को भी बुरा लगता है कि हम लोग जो हैं अपने घर में जो कुछ करना है करें, लेकिन मंदिरों को साफ़ सुथरा रखें। बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, इतना गंद मचाया होता है, लोग झाड़ू तक नहीं लगाते। तो मंदिर तो बना लेते हैं, तो उनका धन्यवाद करो जिन्होंने बनाए हैं, लेकिन मंदिरों की कदर करो भाई। आज कौन तुमको रोकता है? पहले एक उलाहना देते थे कि हमको मंदिर में नहीं घुसने देते, लोग मारते हैं। आज अपने मंदिर में कौन रोक रहा है? जाओ अपने बच्चों को लेकर के भी उनको सिखाओ, संस्कार साफ़ सुथरा रखा माहौल रखें, बढ़िया कुछ ना कुछ परोपकार भी करें, भंडारा वंडारा बनाएं, खिलाएं लोगों को अपनी कमाई में से, नेक पूंजी में से, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो डेरा पंडवा के विषय में आप लोग ज़रूर 2 शब्द लिखें कि कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल। और सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जुड़े रहें हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक